नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। धर्म का प्रकाश यूट्यूब चैनल पर मित्रों, पितृपक्ष में अधिकांश लोग अपने घर पर ही ब्राह्मणों को भोजन करवा कर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि तीर्थ स्थानों पर जाकर अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं और वहां उनका श्राद्ध करते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ तीर्थ स्थानों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जहां के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहां आकर पितरों का श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए आपको बताते हैं कौन से हैं ये तीर्थ स्थान। वायु पुराण के साथ गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में गया तीर्थ का महत्व सबसे अधिक माना गया है। श्राद्ध कर्म करने के लिए यह स्थान सबसे पवित्र माना गया है। पुराणों में यह स्थान मोक्ष की भूमि और मोक्ष स्थली कही जाती है। कहते हैं यहाँ आकर पितरों का श्राद्ध कर्म करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष के दौरान यहाँ हर साल मेला लगता है। इसे पितृपक्ष मेला कहा जाता है। बद्रीनाथ में स्थित ब्रह्मकपाल घाट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ किया गया पिंडदान गया से भी 8 गुना अधिक फलदायी है। कहते हैं यहाँ आकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए पूर्वजों का श्राद्ध करने से उनके आत्मा को तत्काल मुक्ति मिलती है। यहाँ भगवान शिव को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। यह स्थान बद्रीनाथ धाम से कुछ ही कदम की दूरी पर अलकनंदा के तट पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पांडवों ने भी महाभारत युद्ध में मारे गए परिजनों की मुक्ति के लिए पिंडदान किया था। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर पितरों का तर्पण करना श्रेष्ठ माना जाता है। इलाहाबाद में पितृपक्ष का बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ पर दूर दराज से लोग आकर पिंडदान करते हैं और पितरों के मोक्ष के लिए कामना करते हैं। उत्तराखंड के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक हरिद्वार, जहाँ लोग अपने पूर्वजों के अस्थि विसर्जन के लिए जाते हैं। यहाँ पर श्राद्ध करने से भी पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। यहाँ गंगा नदी स्नान करने से जहाँ सारे पाप धुल जाते हैं, तो वहीं पितरों के नाम का पिंडदान करने से उनकी आत्मा प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देती है। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में सरयू नदी के तट पर पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करने से उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। यहाँ सरयू नदी के किनारे स्थित भात कुंड पर हर साल कर्म कांड का आयोजन होता है। यहाँ आकर पहले लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं और उसके बाद अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करते हैं। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में यमुना जी के तट पर भी हर साल लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आते हैं। यहाँ पर वायु तीर्थ में पिंडदान किया जाता है। इसके अलावा विश्रणी तीर्थ और बोधिनी तीर्थ में भी पिंडदान करने लोग जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ चावल और आटे का पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। राजस्थान का धार्मिक स्थल पुष्कर भी श्राद्ध कर्म के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ की पवित्र झील के बारे में यह पौराणिक मान्यता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु की नाभि से हुई है। यहाँ पर 52 घाट हैं, जहाँ पर हर साल पिंडदान करने लोग दूर दूर से आते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में बहती शिप्रा नदी का उद्गम भगवान विष्णु के शरीर से हुआ है। यहाँ बने घाटों पर हर साल श्राद्ध कर्म करने वालों की भारी भीड़ देखी जाती है। महाकाल की नगरी में श्राद्ध करने से पितरी पूर्ण तृप्त होते हैं। भगवान शिव की नगरी काशी में पितरों का श्राद्ध करना परम पुण्यदायी माना गया है। कहते हैं कि काशी में प्राण त्यागने वाले को यमलोक नहीं जाना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पर श्राद्ध कर्म करने से पूर्वजों की आत्मा को परम शांति की प्राप्ति होती है।
काशी के मणिकर्णिका घाट पर गंगा नदी के तट पर कर्मकांड होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।